प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 4 to 5। उत्पत्ति 45 4 ਤੇ 5। यूसुफ ने अपने ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਯੂਸੁਫ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਖ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਰੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। यहाँ पे हमने यूसुफ के विषय में प्रभु का वचन देखा है। यूसुफ के बारे में जब हम ध्यान करते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम को अपने लिए चुन लिया। अब्राहम का बेटा है इसहाक। इसहाक के 2 बेटे हैं, बड़ा है ईसाऊ और छोटा है याकूब। और याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें से 11 नंबर यूसुफ था। याकूब की 2 पत्नियां थी पहले, लिया और राखेल। और यूसुफ जो था वो राखेल का बेटा था। और यूसुफ को उनका पापा याकूब बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वो एज के बाद हुआ था। याकूब की एज बढ़ गई थी, देरी के बाद हुआ। तो यूसुफ का जो चाल चलन था वह बहुत अच्छा था। वो नौजवान था तो भी परमेश्वर का भय मानता था, और वो नौजवान था तो भी 17 वर्ष की एज में वो अपने भाइयों की जो गलतियां करते थे वो पिताजी को बताता था। और प्रभु ने उनको एक स्वप्न दिया जो उनके जीवन में भविष्य में काम आने वाला था। प्रभु ने उनको ऐसा स्वप्न दिखाया था कि प्रभु उनको भविष्य में कैसे ऊंचा करेगा। तो यूसुफ सच्चे मन का था, उन्होंने अपने भाइयों को वो स्वप्न बता दिया। वो स्वप्न ऐसा था, उन्होंने कहा कि हम खेत में पूले बांध रहे थे, तो आपके पूलों ने मेरे पूले को दंडवत कर दिया। इस बात से उनके भाई बहुत चिढ़ गए। बोले, तू छोटा अगर बड़ा बनता है, तू हमारा प्रधान बनेगा, चुप हो जा। फिर एक दिन यूसुफ ने एक और सपन अपने मम्मी पापा को बताया। उन्होंने बोला, सूर्य चंद्रमा और 11 सितारों ने मुझे दंडवत किया है। तो वो भी हैरान परेशान हो गए। ये सब आने वाली बातों के बारे में प्रभु ने यूसुफ को बताया था। इसी मामूली बात से, मामूली तो नहीं थी, प्रभु की योजना थी, लेकिन उनके भाई यूसुफ से बैर रखने लगे। एक दिन यूसुफ जब अपने भाइयों की सुधि लेने गया, पिताजी ने बोला, तेरे भाई भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, तुम जाकर उनकी सुधि लो। तो यूसुफ उनके पास जब गया
उन्होंने जाते ही उनको पकड़ा और मारपीट शुरू कर दिया। फिर एक गहरे खड्डे में डाल दिया जहां पे पानी नहीं था। फिर उसके बाद उसको निकाला और जो बिजनेस करने वाले इस्माइलियों के साथ उनको बेच दिया 20 रुपए में। तो वो उनको ले गए। उन्होंने जाकर फिरौन के एक प्रधान पोतीफर को बेच दिया। तो उन्होंने यूसुफ को अपने घर में एक नौकर जैसे रख लिया। अभी इस बात से ध्यान करें, यूसुफ ने तो कोई बुराई किया नहीं था, उसने तो कोई पाप किया नहीं था, तो भी भाइयों ने इतना बड़ा उसको दंड दिया। कभी भी मम्मी पापा को देख नहीं पाया, कभी भी भाइयों से मिल नहीं पाया और घर से बाहर निकाल दिया और मारा मारा फिरता रहा और परदेसी बनकर दूसरों के घर में काम करता रहा। ऐसी जिंदगी 17 वर्ष का यूसुफ, जिसको घर से दूर जाना पड़ा और उनकी मर्जी के अनुसार खाना नहीं, जो देंगे वो खाना पड़ा, उनकी मर्जी के अनुसार कपड़ा नहीं। आज जरा सोच कर देखें, हम अपनी मर्जी से कलर पसंद करते हैं, हम अपनी मर्जी से दुकान पर पे जाते हैं, मुझे ये सूट चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप जरा यूसुफ के जीवन की ओर ध्यान करें। आप बोलते हैं ना, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, बड़ी बड़ी मुंह खोल के गवाही देते हैं ना। थोड़ा यूसुफ के बारे में ध्यान कीजिए। यूसुफ का जीवन कैसा था? अरे एक प्रिय पापा का बेटा, जिनको घर से निकाला गया, वो भी मारपीट करते, वो भी उनके भाइयों ने, जिनका मोल ले लिया, जिसको 20 रुपए में बेच दिया, जो मारा मारा फिरता रहा, अरे सबने उनको छोड़ दिया, तो भी परमेश्वर उनके साथ रहा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस पृथ्वी में आप चुने हैं ना प्रभु के, तो आपके ऊपर संकट आएंगे, दुख, परेशानी, निंदा होगी, आपकी झूठे इल्जाम आपके ऊपर लगेंगे, तो भी आप निराश मत होना। सभी आपको छोड़ देंगे, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा, तो भी आपको चुनने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाएगा, जो कहता है ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा, वह आपके साथ खड़ा हो जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सो यूसुफ के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो परमेश्वर उनके साथ खड़ा हो गया। फिर 2 महीने, 4 महीने नहीं, 2 साल नहीं, 13 साल पापा से और भाइयों से और कुटुंबियों से दूर रहा, घर से दूर रहा और गुलाम बनकर रहा और जेल में बिना पाप किए हुए जेल काटा। ध्यान दीजिए, पतरस प्रेरित लिखते हैं, यदि तुम पाप करके मुक्के खाते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई है? अरे प्रभु के लिए तुम दुख उठाते हो तो यह परमेश्वर को ग्रहण होता है। यूसुफ का जीवन, जिसने कोई बुराई किया ही नहीं, जिसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया पोतीफर की पत्नी ने, उसको जेल में डाल दिया। प्रभु की ओर देखते हुए जेल में सफर काटा। 2 साल 4 साल नहीं, 13 वर्ष दुख सहा। जरा ध्यान दीजिए, सोच लीजिए, जवानी शुरू होते ही पूरा जीवन दुख की भट्टी में डाल दिया गया। यह सब क्यों हुआ? परमेश्वर यूसुफ के जीवन में कुछ कार्य करना चाहता था।
परमेश्वर यूसुफ को अपना एक चुना हुआ पात्र बनाना चाहता था। परमेश्वर यूसुफ को मिस्र का राजा बनाना चाहता था। परमेश्वर यूसुफ का मन ऐसा बनाना चाहता था कि वह अपने विरोधियों को भी क्षमा कर पाए, वह अपने सताने वालों को माफ कर पाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम पर कष्ट आता क्यों है? हमारे ऊपर संकट क्यों आता है? बीमारी, एक्सीडेंट, विरोध क्यों ऐसा होता है? ताकि हमारा स्वभाव प्रभु बदलने के लिए हम दूसरों को क्षमा करने वाले बन जाएं, हम दूसरों को माफ करने वाले बन जाएं, हम दूसरों के ऊपर दया करने वाले बन जाएं, हम बदला ना लेने वाले बन जाएं। तो इस बात को ध्यान में लाएं। जब यूसुफ 17 साल का था, घर से निकला, दुख का जीवन शुरू हो गया, लेकिन 13 साल दुख उठाया, और जब 30 वर्ष का हुआ तब फिरौन मिस्र के राजा के सामने खड़ा होने का प्रभु ने मौका दिया। और जब खड़ा हुआ, फिरौन का सुपन का अर्थ बताया, तब फिरौन ने बोल दिया है, आज से मैं मिस्र का राष्ट्रपति हूं और प्रधानमंत्री तू ही होगा। यूसुफ के जैसा आदमी हमें कहीं नहीं मिलेगा। इसमें परमेश्वर का आत्मा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप जब प्रभु का भय मानते हैं, आप जब प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, आप जब विश्वास योग है, आप जब पवित्रता ही रखते हैं, तो प्रभु का आत्मा आपके साथ रहेगा और प्रभु का आत्मा आपको ऊंचा करेगा। तो दुनिया की कोई ताकत आपको नीचा नहीं कर सकती। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बात समझ लीजिए। चाहे आप प्रभु के दास हैं, चाहे आप डीकन हैं, एल्डर हैं, पास्टर हैं, चाहे आप एक सच्चे विश्वासी हैं, आपकी विश्वास योग्यता, आपकी पवित्रता ही, आपका जो प्रभु के ऊपर भरोसा, ये सब आपको ऊंचाइयों में ले जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आपको कोई नहीं देखता दुख उठाते हुए, तो आपको प्रभु देखता है। यूसुफ का दुख कोई नहीं जानता था, लेकिन सर्वशक्तिमान प्रभु जानता था। तो जब राजा ने ऐलान कर दिया, इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 37 अध्याय, उसका 2 वचन हिंदी में पढ़िएगा। उत्पत्ति 37 का 2। याकूब के वंश का वृतांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। यूसुफ 17 वर्ष का था जब उसका जीवन शुरू हुआ दुख का। अभी मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति 41 का 46। उत्पत्ति 41 का 46। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। देखिए, 17 और 13 30। जब 30 वर्ष का हो गया, फिर उनके सामने खड़ा हो तो प्रधानमंत्री बना दिया मिस्र का राजा। ये जब राजा बन गया तो उन्होंने राज गद्दी मिस्र का जब संभाला, तो ऐसा काम किया जो प्रभु का आत्मा की स्वर्गीय बुद्धि से किया, और सब जगह काल पड़ गया, तो भी मिस्र में बहुत राशन जमा करके रखा हुआ था। तब सब लोग राशन खरीद रहे थे पैसा दे करके, तो मिस्र इतना अमीर बन गया, पैसा भी इकट्ठा हो गया। तब उस समय यूसुफ के भाई, जिन्होंने यूसुफ को मारपीट किया था, जिन्होंने 20 रुपए में बेचा था, उस समय यूसुफ विनती करता रहा, उन्होंने दया नहीं की, यूसुफ को भेज दिया था। जब कनान में भी काल पड़ा, वो राशन लेने आए, तब यूसुफ से भेंट हो गया। तो फिर यूसुफ ने बोला कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। ये डरने लगे। बोला, डरो मत, परमेश्वर ने मुझे, जो तुमने मेरे साथ व्यवहार किया उससे चिंता मत करो। परमेश्वर ने मुझे आपके आगे इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारा क्या, प्राणों को क्या करूं, बचाऊं। ऐसा स्वभाव
यूसुफ का प्रभु ने बना दिया। जब हमारे जीवन में दुख कष्ट आता है ना, तो हमें नाश करने के लिए नहीं, हमको भाइयों की चिंता आएगी, हम भाइयों को माफ करने वाले बन जाएंगे, हम प्रभु के प्रेम से भर जाएंगे। और जब प्रभु हमें ऊंचा करता है तो हम कभी भी नीचा नहीं होंगे। प्रभु आपको आशीष दे।